हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो 12th का पार्ट हम लोग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पोटेंशियल के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले चलो इसी को खत्म कर लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में एक चार्ज है Q और दूसरा है -Q, जो कि प्लेस्ड है पॉइंट A एंड B में। ठीक है, तो A पर है +Q, B पे है -Q और which are placed at a distance of 2l। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 2l, जिसको मैंने यहाँ पे l और l लिख दिया है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l। अपार्ट C is the midpoint, C is the midpoint, इसलिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस l और यहाँ से यहाँ का l। then burden in moving a charge +Q along semicircular path CRD। अब देखो ये डिस्टेंस नहीं दिया क्योंकि सेमी सर्कुलर है, तो जितना रेडियस ये रहेगा उतना ही रेडियस ये भी रहेगा, इसलिए मैंने जल्दी से L लिख दिया। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग वर्क डन को लिख सकते हैं क्या? Q इनटू डेल्टा V। अब डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V को आप लिख सकते हैं VC माइनस VD लिख सकते हैं आप। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। VC को लिखना VC पोटेंशियल एट C। अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? KQ बाई L इसके लिए, और इसके लिए लिखना है तो -KQ बाई L। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -Q, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ऑलराइट, जब आप पोटेंशियल एट D लिखेंगे, पोटेंशियल एट D लिखेंगे तो देखो Q के लिए कितना डिस्टेंस है? 3l है, तो आप क्या लिख सकते हैं? KQ बाई 3l माइनस इसके लिए KQ बाई L, KQ बाई L। तो जब आप कॉमन लेंगे तो KQ बाई L तो कॉमन आ जाएगा, और क्या आएगा अपने पास? और क्या आ जाएगा अपने पास? 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। ऑलराइट, तो ये है अपने पास। अब वर्क डन लिख दें तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज अपने पास दिया था कितना? +Q चार्ज, तो +Q चेंज इन पोटेंशियल, ये तो 0 ही है, इसको लिख देते हैं हम लोग। तो VC माइनस VD करेंगे तो माइनस रह जाएगा, ये आ जाएगा K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q इनटू 2/3। तो ये कट जाएगा 2 से, तो आ गया आंसर -Q इनटू 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए, तो ये आपका पहला ऑप्शन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलो इससे पहले इसी को कर लेते हैं ताकि यहाँ पर स्पेस लिख दें, बाकी बाद में फिर रब कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। एक मेटालिक स्फीयर रखा हुआ है, इससे 2r के डिस्टेंस पे, सरफेस से 2r डिस्टेंस पे एक चार्ज है। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब देखें तो कोई भी चार्ज है, इसके कारण मेटालिक ऑब्जेक्ट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपने को पता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वहां पर 0, है ना। तो बस वही बात लिखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को 0 बताना है, बट यहां पर पूछा क्या है? बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो कई बच्चे जल्दी में बोल देते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट आपसे पूछा है इंड्यूस्ड चार्ज के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज, ये दोनों का सम नेट 0 होना चाहिए कंडक्टर में। तो चलो लिख देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा? माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज। अब ये क्यू चार्ज का सेंटर C पे कितना डिस्टेंस है? तो ये 2r और ये r का डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? KQ अपॉन 3r का स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड पूछ रहा था वो कितना है? KQ बाई 9r स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल में क्या बोल रहा है? दो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो यहां पर रखा हुआ है Q1 चार्ज और यहां पर रखा है Q2 चार्ज। प्लेस 30 सेंटीमीटर as shown in the figure। तो Q2 30 सेंटीमीटर है, Q1 से दे दिया गया। बहुत अच्छी बात। एक आर्क है सर्कल का 40 सेंटीमीटर का, C से D पे ले जा रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर Q3 चार्ज को ले जाएगा ना, तो यहां से Q3 चार्ज को इस पाथ से ले गया, तो बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वर्क डन। ठीक है, देखो
पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज व्हिच इज q3 डेल्टा v। अब डेल्टा v अपने पास कितना है, डेल्टा v अगर लिखना है तो पोटेंशियल एट c माइनस पोटेंशियल एट d कर देना है। तो पोटेंशियल एट c पहले निकाल लें, वो कितना होगा, देखो q1 से जो डिस्टेंस है वो तो अपने को पता है, बट q2 से कितना डिस्टेंस, अगर ये 30 सेंटीमीटर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज अगर हम लोग लिखें तो वो कितना होगा, k q1 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज q2 लिखें तो वो कितना होगा, प्लस k q2 डिवाइडेड बाई 0.5। पोटेंशियल एट d लिख लेते हैं, वो कितना होगा, k q1 डिवाइडेड बाई 0.4। देखो यहां से यहां तक का बच्चा तो डिस्टेंस अभी भी 0.4 ही रहेगा क्योंकि एक ही रेडियस पे, बट यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहीं पे बच्चे गलत करके आते हैं, और ये होगा 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया k q2 अपॉन 0.1 के बराबर। तो vc माइनस vd कर लो, कितना आ जाएगा, कि ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा अपने पास, k q2 को कॉमन ले लिया, बाकी आया 1/0.5 माइनस 1/0.1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 10/5 और इसको 10/1 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, -8 k q2 आ गया। अब इसको यहां पर रख दें, वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास q3 इनटू माइनस ऑफ q3 इनटू 8 k q2। ऑलराइट, तो आपसे क्या पूछा है, k की वैल्यू अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q3 भी है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि k कांस्टेंट जो यहां पर दिया था वो कितना है, तो वो हो जाएगा 8 और q2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पॉज कर लीजिए स्क्रीन को और कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, वर्क डन इन टेकिंग 10 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम A to D along the path ABCD। तो यहां से लेकर यहां पे पहुंचे हैं आप, तो आपको वर्क डन बताना है। अब देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज ये हो जाता है कि वो हर एक पाथ के लिए निकालना चाहते हैं, बट ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स अपने पास कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो आप डायरेक्टली पोटेंशियल एट A निकाल लें, पोटेंशियल एट D निकाल लें, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी इस केस में भी अगर हम लोग लिखें तो वर्क डन इज इक्वल टू q टाइम्स डेल्टा v निकाल लें। डेल्टा v की वैल्यू आप निकाल लें तो va इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे चार्ज दिया है कितना, 8 मिलीकूलम, ठीक है, तो अपन लिखते हैं k इंटू q विच इज 8 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज 2, ठीक है। तो va आ गया, vd निकाल लो, वो कितना आ जाएगा, k इंटू 8 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय ये है वैल्यू 3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब दोनों को आप va माइनस vd कर लो, va माइनस vd, तो ये आ जाएगा k इंटू 8 इंटू 10 का पावर -3, तो बाहर निकल आएगा। बाकी क्या रह गया अपने पास, बाकी रह गया है आपके पास ये 3 है, तो 1/2 माइनस 1/3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये k इंटू 8 इंटू 10 का पावर -3, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ऑलराइट, तो आप जब वर्क डन निकालेंगे इस केस के लिए, वर्क डन निकालेंगे तो इसको आंसर को मैं यहां लिख देता हूं। जब आप वर्क डन निकालेंगे तो q इंटू डेल्टा v रहेगा, q की वैल्यू अपने पास है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटू 10 का पावर ऑफ -6 इंटू इसकी वैल्यू है अपने पास k की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, इंटू वैल्यूज और क्या क्या है अपने पास, 8 इंटू 10 का पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 6। तो अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 10 का पावर 9 हो जाता है। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। दूसरा सवाल बोलता है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r1 r2 आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड वाया
वायर, तो यहाँ पे रखा है R1 का रेडियस और यहाँ से रखा R2, ठीक है, R2 के रेडियस का स्फीयर है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया है। अगर चार्ज किसी वन पे दिया गया है Q, तो सपोज इस पे चार्ज दे दिया Q, तो बताना है कि चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना होगा। तो देखो चार्ज तब तक यहाँ से फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे सपोज इस पे आ गया चार्ज Q1, है ना, या इस पे स्मॉल q रख लेते हैं, तो इस पे कितना आएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। बस दोनों का पोटेंशियल के लिए सिंपलीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है अपना इक्विलिब्रियम स्टेट में, या कुछ भी कर लो यार, यहाँ पे माइनस q कर लो, तो यहाँ पे सिर्फ q रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार सिंपलीफाई नहीं करना पड़े। तो अब लिख देते हैं क्या, पोटेंशियल जब तक बराबर होगा तभी तक दोनों में चार्ज का फ्लो होगा, वही है स्टेडी स्टेट के लिए। तो आप लिख दें इसके लिए यहाँ पर, तो हो जाएगा ये पोटेंशियल लिखें कितना होगा, k टाइम्स कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, k टाइम्स कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय R1 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ स्मॉल q डिवाइडेड बाय R2। k ने k को उड़ा दिया, अब क्या बाकी रह गया, तो आप कैपिटल Q इंटू R2 माइनस स्मॉल q इंटू R2 इज इक्वल टू Q इंटू R1। इस भाई साहब को उधर ले जाए तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल q की वैल्यू आ गई अपने पास, इसको आप इधर ले जा रहे हैं, सही है ना। तो कैपिटल Q इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। फिर से देख ले क्या किया हम लोगों ने, इसके लिए पोटेंशियल लिखा, इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा KQ बाय R1, इसके लिए पोटेंशियल लिखा वो कितना होगा KQ बाय R2, KQ स्मॉल q बाय R2, k कैंसिल आउट हो गया, R2 इधर आ गया, तो Q इंटू R2 स्मॉल q इंटू R2 और Q इंटू R1, इसको भेज दिया तो आ गया अपने पास स्मॉल q जो कि इस पे चार्ज है। अगर इस पे चार्ज आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, जो पहले वाले पे स्फीयर पे चार्ज है तो उसको आप लिखो कितना आ जाएगा वो, तो वो आ जाएगा Q इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, ये आ जाएगा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे। ऑलराइट, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब इस पे तीसरा सवाल जो है अपना, हम लोग उस पे आते हैं, तो थर्ड सवाल इसे रब कर दिया जाए। थर्ड सवाल पे आते हैं। थर्ड सवाल बोल रहा है इफ Q इज डिवाइडेड ऑन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर, तो टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर लिख दिया जाए, एक ये ऑफ रेडियस A एंड B, ठीक है, सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ द स्फीयर इज सेम, ठीक है। कैपिटल Q को ही डिवाइड करना है, तो सपोज यहाँ पे चार्ज Q1 आ गया होगा और यहाँ पर चार्ज कैपिटल Q माइनस Q1 आया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को बोलना है कि सेम होना है, तब उसके बाद पोटेंशियल निकालना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया व्हिच इज 4 पाई इनटू r स्क्वायर। तो लिखते हैं हम लोग दोनों के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहा है सेम होना चाहिए, यानी Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q1 अपॉन 4 पाई b स्क्वायर, 4 पाई चला गया, यहाँ से आप Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू कितना आ गया, ये आया Q1 इंटू b स्क्वायर प्लस Q1 इंटू a स्क्वायर कैपिटल Q इंटू a स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप यहाँ से Q1 निकालेंगे, Q1 का वैल्यू आया कैपिटल Q टाइम्स a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर आप कैपिटल इस वाले पे चार्ज निकालें तो वो कितना आएगा, कैपिटल Q माइनस Q1, तो कैपिटल Q माइनस Q1 जब आप करोगे तो चार्ज की वैल्यू आएगी Q इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अब दोनों पे चार्ज पता चल गया है तो आप उसके पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना कल हम लोगों ने सीखा था। तो इस पे पोटेंशियल की वैल्यू अगर बताई जाए तो वो होगा V एट C, लिखते हैं ये सेंटर है, तो ये होगा K
Q1 अपॉन A प्लस K Q2, यानी इसको लिख देते हैं Q माइनस Q1 अपॉन B। ठीक है, तो K तो कॉमन रह गया, कोई बात नहीं। Q1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? Q1 की वैल्यू है Q इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे एक A है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इस पे अगर आप लिखेंगे तो सेम एक B से एक B कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा Q इंटू के तो कॉमन ले लिया है, तो Q इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो और आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा K इंटू क्यू ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए।